गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट क्या है? तो सिंपल से ए कंप्लीट फूड, अ डाइट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट required for proper growth and maintenance of the body। मतलब एक कंप्लीट फूड, ए डाइट, एक इस तरीके की डाइट जिसमें सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट हों, सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट होने चाहिए। सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट बोले तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल, विटामिन्स, फाइबर्स, ये सारे एक एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए। एक तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ओके, अब ये टर्म आया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन विच द बॉडी इज मेड हेल्दी बाय कंजम्पशन ऑफ फूड। एक डेफिनेशन और लेते हैं, उसके बाद आपको शायद और क्लियर होगा। न्यूट्रिशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, ध्यान रखना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग फूड और ब्रेकिंग डाउन फूड एंड सब्सटेंस टेकन इन बाय द माउथ टू यूज़ फॉर एनर्जी इन द बॉडी। देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें खाना खाने से लेके एनर्जी मिलने तक का जो प्रोसेस है, जो खाना हमने खाया उससे एनर्जी मिलने तक का प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। सिंपल सी भाषा में देखो, इसमें भी यही बोल रहे हैं, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कंज्यूमिंग फूड, मतलब ऑब्टेन किया फूड को, ठीक है, और ब्रेक डाउन हो, क्योंकि अंदर जाकर के फूड क्या होता है? रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला थोड़ी बना रहेगा, तो इसलिए वो क्या है, उसका ब्रेक डाउन होता है। जब ब्रेक डाउन होगा और उससे जो एनर्जी मिलेगी बॉडी को, जब ब्रेक डाउन होगा तो केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रसगुल्ला नहीं बना रहेगा, वो केमिकल फॉर्म में चेंज होगा। ओके, तो वो केमिकल फॉर्म जो हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं। केमिकल फॉर्म्स क्या है? वो न्यूट्रिएंट है हमारे, उसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उससे जो एनर्जी मिलेगी, वो जो पूरा प्रोसेस है खाना खाने से लेके एनर्जी मिलने तक का प्रोसेस, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। इसमें पढ़ो, The energetic food in our diet consists of various types of essential chemicals for our body termed as nutrient, protein, fat, carbohydrate, vitamins, minerals। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे मैंने आपको बताया था, केमिकल जो हम लोग खाना खाते हैं वो केमिकल चेंजेस में हो जाता है ना, तो ऐसे ही जो एनर्जिक फूड हैं, जो एनर्जिक फूड होते हैं हमारी डाइट में, ठीक है, वो कुछ इसेंशियल केमिकल्स से बनते हैं ना, ठीक है। तो उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। वो केमिकल कौन कौन से? प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सब क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट है ना। फिर क्या है? एम्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब एम्स न्यूट्रिशन का एम क्या है भाई? हमको स्टे हाइड्रेट, हमको हाइड्रेट रखना, क्योंकि पानी भी हमारे न्यूट्रिएंट में आता है, ठीक है। और प्रोवाइड इमीडिएट फ्यूल, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए क्या हमें फ्यूल प्रोवाइड करता है? फ्यूल मतलब एनर्जी, ठीक है। बूस्ट परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। अगर हमारा हेल्दी डाइट नहीं लेगा तो परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं होगा। उसके बाद में प्रिजर्व मसल्स को, हमारा जो है मसल्स को बनाए रखता है, ठीक है, और उसको डेवलपमेंट करता है मसल्स का। इम्प्रूव रिकवरी, जैसे आपको पता होगा हमारी बॉडी में हमेशा सेल मरते हैं, बनते हैं, ये सब प्रोसेस क्या है? ये सब क्या है? जो रिकवर कर रहा है। सपोज आपको चोट लग जाती है ना, तो वहाँ के सेल डैमेज होगा ना, सेल डैमेज होने के बाद में क्या होता है? वो दोबारा ठीक होने लगता है, ठीक है। किसकी हेल्प से होता है? ये हमारे न्यूट्रिएंट की हेल्प से ही होता है ना। तो न्यूट्रिएंट जैसा हम खाएंगे तभी हमको रिकवरी मिलेगी, है ना। और बेसिकली काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है वो, ठीक है। अभी वो आगे पढ़ेंगे।
स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इसको स्किप करेंगे क्योंकि वही एक एथलीट को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो अलग होता है, ठीक है। इसमें एथलीट की बात करते हैं, वीडियो थोड़ा छोटा बनाना है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो दो टर्म आते हैं, मैक्रो और माइक्रो। देखो मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, माइक्रो का मतलब होता है कम। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। सपोज हमें कौन कौन से ऐसे हमारे मेनली जो हमको जिसकी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, देखो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर से, ये सब हमारे क्या है, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमको हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी को थोड़े कम रिक्वायरमेंट रहती है जिनकी, ठीक है। अब मिनरल्स बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, है ना, लेकिन इसेंशियल है, इसलिए वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाते हैं। ओके, जैसे कि देखिए विटामिन्स है, मिनरल्स, दीज आर अवर माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाइट न्यूट्रिएंट। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में क्या है, मैक्रो माइक्रो, देखो दो चीज़ आ गई इसमें ना। मैक्रो में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। माइक्रो में क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा एक आता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, ये भी पढ़ लेते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो हमको न्यूट्रिशन नहीं देते, मतलब जो हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिंपल सी बात में। जैसे क्या है, फाइबर है, फाइबर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता लेकिन एसेंशियल है, डाइजेशन के काम आता है। वाटर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है लेकिन हमको बहुत बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए ना। और कलर कंपाउंड सपोज खाना खाने जब सब्जी बनाते हैं तो कुछ कलर वगैरह डाल देते हैं ना, वो क्या है, कलर कंपाउंड है लेकिन वो एनर्जी सोर्स नहीं है। फ्लेवर कंपाउंड, फ्लेवर आ जाता है। प्लांट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, मैं अभी केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करूँगा, अभी आगे हम इसको पढ़ाएंगे, जब ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ाएंगे तब ये पढ़ाएंगे इसको। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बेटा समझ लीजिए कि एनर्जी गिविंग फूड है। क्या है, एनर्जी गिविंग। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इज ए फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, हम ये कह सकते हैं हमें हमारी बॉडी का फ्यूल है ना। और इसका केमिकल कंपोजिशन देखिए, हर चीज़ केमिकल से बनी है ना, तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन के 1 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। ये बेसिकली दो फॉर्म का रहता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट आर नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी एनर्जी, क्योंकि स्पोर्ट्स से बैकग्राउंड तो इसमें एक्सरसाइज की बात की, लेकिन हम रोज़मर्रा के जो भी काम कर रहे हैं उसको एनर्जी हमें किससे मिल रही है, हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड मोस्टली इन द मसल्स एंड लीवर। देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज होकर के ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजन हमारी मसल्स और लीवर में जाकर स्टोर होता है, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में रहता है ग्लूकोज की एक्सेसिव और जब वो मसल्स और लीवर में स्टोर होता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन फूड्स सच एज पास्ता, वेजल्स, होल ग्रेन ब्रेड्स एंड राइस। दे प्रोवाइड एनर्जी, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए ये जो बताया गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज बताए गए, ये क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स भी देते हैं, मिनरल्स भी देते हैं, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स भी देते हैं। दीज फूड आर लो इन फैट, फैट कम से रहता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर सच एज सॉफ्ट ड्रिंक, जैम एंड जेलीज एंड कैंडीज प्रोवाइड ए लॉट ऑफ कैलोरीज बट दे डू नॉट प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट, ठीक है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात की थी उसमें क्या है, देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें कैलोरीज तो बहुत सारी देते हैं लेकिन इसमें अदर न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। अच्छा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब कन्वर्ट होता है, एनर्जी देता है तो 4.2 किलो कैलोरी हमको देता है।
4.2 किलो कैलोरी हमको प्रोवाइड करता है। ओके, और मैंने जैसे आपको बताया कि ये मसल्स और लीवर में जाके स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं देखिए। इसके सोर्स, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स भी पता होने चाहिए हमको। कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, वीट है, राइस है, स्वीट पोटैटो है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के हमारे सोर्स है। ओके, बेसिकली जब हम होल ग्रेन वाली चीज़ें लेते हैं ना, हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स रहते हैं ना, और प्रोटीन के भी सोर्स रहते हैं। अब बात करते हैं अगर हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। ठीक है, अभी जैसे कि प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर मसल्स ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। प्रोटीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी। देखो, एक प्रोटीन जो है हमारा बिल्डिंग ब्लॉकर्स है, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉकर्स ऑफ लाइफ तरीके से बोल सकते हैं। बस हमारी बॉडी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, प्रोटीन के बेस से हो रहे हैं। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और समटाइम्स ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वैसे हमें फर्स्ट एनर्जी हमें कहाँ से मिल जाती है, ग्लूकोज से मिल जाती है। ग्लूकोज इन द सेंस, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमको मिल जाती है, लेकिन क्या है, प्रोटीन भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट ओनली आफ्टर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हैव बीन यूज्ड अप। ठीक है, ओनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज विल चेंज मसल्स। एथलीट्स, even bodybuilders, need only a little bit of extra protein to support muscles growth. Athlete can easily meet this increased need by eating the more total calories of तो बच्चों, जैसे एथलीट्स, जैसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन खाने से हमारी मसल्स बिल्डअप हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं बेटा। ठीक है, तो क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज हमारी मसल्स को साइज एंड शेप चेंज कर सकती है। जो एथलीट होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको ज़रूरत एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्यों, मसल्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं केवल। ठीक है, तो अब प्रोटीन की केमिकल फॉर्म की बात करता हूँ। देखिए, कभी हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर, आयन भी रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्म रहती है। कभी समटाइम्स फॉस्फोरस भी रहता है ना। तो ये इसकी केमिकल फॉर्म है। देखिए, हमारी बॉडी जो है प्रोटीन्स को कन्वर्ट करती है अमीनो एसिड्स में। किसमें, अमीनो एसिड में। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को चेंज करती है किसमें, ग्लूकोज में, है ना। अब प्रोटीन को किसमें चेंज करेगी, अमीनो एसिड्स में। जो केमिकल फॉर्म क्या है, लास्ट केमिकल फॉर्म क्या रहेगी, अमीनो एसिड्स। तो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, आउट ऑफ विच 9 अमीनो एसिड्स हमको जो है बाहर से इनटेक करना पड़ते हैं। मतलब उसके लिए हम सोर्स ढूंढते हैं। जैसे हम कोई भी सोर्स होता है, वेजिटेबल से या एनिमल से या डेयरी प्रोडक्ट से, हम लोग सोर्स ढूंढते हैं। लेकिन और जो 11 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो हमने प्रोटीन के बारे में समझा। देखिए, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉकर्स है हमारी बॉडी का, हमारी टिश्यूज़ को और हमें रिपेयर करता है, हमारी सेल्स को रिपेयर करता है ना। और क्या है, एनर्जी भी प्रोवाइड हमको करता है ना। और इसकी केमिकल फॉर्म के बारे में हमें पता किया। अब हम इस पता करेंगे कि इसके फंक्शन क्या है प्रोटीन का। देखो, फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, प्रोटीन का फंक्शन क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी, सेल से बनी ना। देखो, हर किसी का एक स्केलेटल मसल्स का अलग सेल है। हमारी किडनी बनी है नेफ्रॉन सेल से, हमारा माइंड बना है न्यूरॉन सेल से, है ना। हार्ट बना है हमारा एक कार्डियक सेल से। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी फॉर्मेशन होते हैं, जितने भी टाइप्स के सेल्स हैं ना, उसका निर्माण कौन करता है, फॉर्मेशन कौन करता है, हमारा प्रोटीन करता है। सेल का निर्माण करता है, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है और टिश्यूज़ का निर्माण करता है।
जैसे प्रोटोप्लाज्म समझ रहे हो, सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, है ना। और ये हमारी क्या कहते हैं, फिजिकल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है ना। लैक ऑफ प्रोटीन से दो तरह की डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। एक तो होती है मेरास्मस और एक होती है क्वासिकोर। मेरास्मस एंड क्वासिकोर, शायद इसमें नहीं दिया है। मेरास्मस एंड क्वासिकोर दो तरह की बीमारी होती हैं, ठीक है। मतलब एक तरह की डिसीज़ है, लैक ऑफ प्रोटीन से, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हम बोल सकते हैं ना। तो इससे क्या होता है, जो क्वासिकोर होता है इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, उनके क्या होता है, हाथ, उनके जो लेग्स हैं और जिनके हैंड्स रहते हैं वो पतले पतले होते हैं, लेकिन स्टमक बाहर रहता है, तो उनको कौन सी बीमारी होती है? क्वासिकोर। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना। और मेरास्मस में क्या होता है, इनकी बच्चों की जो स्किन है, जो मसल से बहुत लूज हो जाती हैं, मसल्स लटकने लगती हैं। तो ये बेसिकली दो बीमारियां हैं जो बच्चों में होती हैं, ठीक है। तो इसके सोर्स बच्चों क्या क्या है? सोर्स जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, है ना, दूध, दही, घी, छाछ, ये सब क्या है? प्रोटीन के सोर्स है ना। और मीट, है ना, मीट भी प्रोटीन का सोर्स है। और कुछ हमारे ड्राई फ्रूट्स है, प्रोटीन के सोर्स हैं। तो ये सारे हमारे क्या है? सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों फैट की, ठीक है। देखो फैट जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो दिया हुआ है, इट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उन सबसे हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल टू 9 किलो कैलोरीज, ठीक है, 9 कैलोरीज हमको मिल जाती हैं। 1 pound of stored fat provides approximately 3600 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इतनी सारी एनर्जी हमको फैट प्रोवाइड करता है। तो फैट दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सिंपल सा याद करने का तरीका है, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट से जो आता है वो होता है सैचुरेटेड फैट, एनिमल प्रोडक्ट से, ठीक है। जैसे मीट है, एग है, मिल्क है, ठीक है, बटर है, ये सब के एनिमल, मतलब एनिमल के सोर्स है ना, एनिमल से ही आ रहा है, तो ये सब सैचुरेटेड फैट है। और एक है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट जितने भी होते हैं इसमें मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये हम सारे प्लांट से आते हैं। किससे आते हैं? प्लांट से आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फैट के बारे में। देखो फंक्शन अब पढ़ते हैं, फैट के फंक्शन क्या क्या है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। सबसे मेन चीज़ क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा फैट के बारे में क्या, फैट को जब जैसे हमने बोला कि प्रोटीन का किस में चेंज होता है? अमीनो एसिड में। ऐसी फैट चेंज होता है किस में? फैटी एसिड में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो फैट क्या करता, पहले मैंने क्या बोला, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, है ना। इट रिमेन अंडर द स्किन एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। देखिए हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का, उसको भी ये मेंटेन रखता है फैट। देखिए दूसरा फंक्शन क्या है इसका? फूड को टेस्टी बनाता है, ठीक है। अब जब तेल में कोई चीज़ नहीं बनेगी तो क्या होगा? टेस्टी नहीं होगी, है ना। और इट प्रोटेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम इंजरी, ठीक है। ये क्या होता है? हमारी बॉडी के को एनर्जी इंजरीज से बचाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? रोल थे फैट के। अच्छा भाई देखो, जो सैचुरेटेड फैट होता है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। और अनसैचुरेटेड फैट ये तो गुड फैट भी बोलते हैं इसको। क्या गुड फैट होता है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट बैड फैट है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। और जबकि अनसैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ठीक है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है ये, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट, बैड फैट दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने केवल मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात की,
3 प्रकार के हमने न्यूट्रिएंट की पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जो है फैट उनकी इसके आगे के जो भी है न्यूट्रिएंट उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।